सफल जीवन जीने के अनमोल सूत्र के इस एपिसोड में आप तमाम जो अभिभावकगण हैं, पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि समय के साथ साथ जो जीवन है हमारा वो और अधिक कठिन होता जा रहा है। समय नहीं बदलता है, लेकिन जो सामाजिक विचार है, व्यवस्था है, व्यवहार है, वो बदलता रहता है। हमारे साथ एक समस्या है जो हमेशा जीवन पर्यंत रहता है और वो है परिस्थिति। परिस्थिति का अर्थ होता है कि जो अपने नियंत्रण में नहीं हो पर दूसरे के नियंत्रण में हो, उसे परिस्थिति कहते हैं। एक बात तो पक्का है और वो कहते हैं जो डर गया समझो मर गया। कि हम डरते क्यों? हम डरते हैं किसी न किसी असुरक्षा की भावना जब हमारा अंदर पैदा होता है कोई न कोई, तो हम डरते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो असुरक्षा, इनसिक्योरिटी की जो भावना हमारे अंदर है, उससे बचने के लिए हम डरते हैं। तो उत्तर आएगा हां। तो फिर सवाल पैदा होता है कि सुरक्षा कहां है? सुरक्षा मीन्स सिक्योरिटी। कहां है सिक्योरिटी? हम एक ऐसे ग्रह पर रह रहे हैं जहां पर सुरक्षा नाम की कोई चीज पाई ही नहीं जाती है। ये शब्द जो सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, ये सिर्फ शब्दकोश में ही पाया जाता है। इस धरती पर अगर कोई चीज पाया जाता है और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो वो है अवसर, अपॉर्चुनिटी। जब यहां सुरक्षा नाम की कोई चीज है ही नहीं तो फिर डर कैसा? क्या ये समझदारी है? डर के कुछ में हासिल हो जाएगा? उत्तर है बिल्कुल नहीं। तो जो हासिल करने योग्य चीज है वो तो अवसर है। तो हम अपना सारा का सारा ऊर्जा या प्रयास अवसर को पाने के लिए लगाएं। लेकिन शर्त यह है कि अवसर जो है वो जोखिम भरे क्षेत्र में रहता है। अपॉर्चुनिटी लाइज इन द रिस्क जोन। जोखिम उठाना पड़ता है। अगर अवसर चाहिए तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। जितना बड़ा अवसर चाहिए उतना बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। अगर जोखिम हम ना उठाएं या ना उठाना चाहें, तब डरना आपको क्षणिक समय के लिए संतुष्टि तो दे सकता है, लेकिन कभी आपको अवसर नहीं दे सकता। हम अनिश्चितता के माहौल में, यहां पे हर कुछ अनिश्चित है। अगर अब तक हम सुरक्षित हैं तो ये संयोग है। उस संयोग के पीछे जो है हमारी अंतःप्रेरणा है, जो हमें प्रेरित करती है बच के निकलते रहने का। आगे से हम जा रहे हैं तो ये गारंटी ले सकते हैं कि हम सामने वाले को नहीं ठोकेंगे या स्ट्राइक नहीं करेंगे। लेकिन पीछे से कोई मुझे नहीं ठोकेगा, इसकी गारंटी कौन ले सकता है? आप भी नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता। तो अनिश्चितता में ही हम जी रहे हैं। सजग रहें और बेशक छोटा सा जोखिम उठाएं। शुरुआत तो कहीं न कहीं से करनी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि किसी अवसर को पाने के लिए जो आप जोखिम उठाएंगे, वो जोखिम उठाने के लिए आपके पास में जो आवश्यक
जो है पदार्थ जिससे वह अवसर हमें प्राप्त हो सकता है, वो कम से कम पदार्थ जो हमें चाहिए वो तो हमारे पास होना चाहिए। तो उस अवसर को अपनी सीमा में लाने के लिए जरूरी है कि हम पहले अपनी सीमा को इस हद तक बढ़ाएं, अपने स्रोत को, अपने ज्ञान को, अपनी गुणवत्ता को हम विकसित करें कि वो जो अवसर है वो स्वयं चल करके हमारी सीमा के अंदर चले रहे। अगर हमने आज तक कोई बड़ी मंजिल हासिल नहीं की है तो निश्चित तौर पे हमने आज तक कभी बड़ी जोखिम उठाने की कोशिश भी नहीं की है। अवसर उनके पास कभी नहीं आता जो जोखिम नहीं उठाते हैं। वो पानी की धाराओं जैसे नाव चलती है, पानी जहां लेके जाए वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। हम भी अपने आप को अपनी परिस्थिति के सामने सरेंडर कर देते हैं, फिर जो परिस्थिति है वो हमारा नेतृत्व करता है। लेकिन एक बार अगर हमने ठान ली कि हम जोखिम उठाएंगे और ये अवसर प्राप्त करके रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको उस अवसर को प्राप्त करने में कहीं कोई रुकावट पैदा कर सके। डरना ही है अगर हमें, तो डरना चाहिए हमें इतिहास से। इतिहास सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी अदालत कोई हो नहीं सकती। इतिहास के पास हर व्यक्ति का ब्यौरा मौजूद रहता है। इतिहास के पास 3 प्रकार के पन्ने होते हैं। एक होता है व्हाइट पेज, सफेद पेज, जो सादगी भरी जिंदगी जीते हैं, कभी किसी के लिए मुश्किल खड़ी नहीं करते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति सिंपल है या जो भी चीज सिंपल है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वही प्योर है। समथिंग और समवन which is pure must be simple। जिसमें थोड़ा सा भी कहीं पे जिलेबी की तरह आ गई, घुमा के बात करने की, घुमा के व्यवहार करने की, यानी कि उसका जो इरादा है वो हमेशा छुपा हुआ रहता है, ऐसे लोगों को कभी भी व्हाइट पेज में जगह नहीं मिलती है। दूसरा होता है इतिहास के पास, वो होता है ब्लैक पेज, जो व्यक्ति की अपनी लालच, अपनी हवस के कारण पैदा करते हैं और अपनी हवस को पूरा करने के लिए, हवस किसी चीज का हो सकता है, पैसों का हो सकता है, संपत्ति का हो सकता है, कई फैक्ट्री खड़ा करने का हो सकता है, कई प्लॉट खड़ा करने का हो सकता है, ये हवस है। ये हवस जो है वो लालच में तब्दील हो जाता है और जोखिम उठाता है, लेकिन वो लालच उठाता है। यहां भी वो जोखिम उठाता है लेकिन वो लालच में उठाता है, लेकिन अंत में उसको जगह इतिहास के काले पन्ने में मिलता है और लोग उसे याद करना भी नहीं चाहते, याद रखना भी नहीं चाहते, चर्चा करना भी नहीं चाहते। और तीसरा पन्ना होता है जिसे कहते हैं हम गोल्डन पेज। आपके पास जो कुछ है, आप अगर स्वयं से प्यार करते हैं तो आप दूसरों से भी प्यार कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से संतुष्ट हैं तभी आप दूसरे को भी संतुष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बाहर से नहीं आता है। जो हमारे अंदर है वही हम किसी को देते हैं। हमारे अंदर घृणा है तो भी हम घृणा किसी से करते हैं, हमारे अंदर लालच है तो भी हम लालच करते हैं, हमारे अंदर जो है जो कुरीतियां हैं वो कुरीतियां का हम रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन होता है और उसी की वजह से हम एक नेगेटिव डायरेक्शन में काम करते हैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। लेकिन इतिहास ने भी ऐसे लोगों के लिए एक पेज बना रखा है और वो पेज है ब्लैक पेज। बेसिकली दे आर ऑल क्रिमिनल टाइप्स ऑफ पीपल। क्रिमिनल्स कई तरह के होते हैं, जो प्रकृति के नियम के साथ छेड़खानी करते हैं वे सब के सब क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, जिनको प्रकृति सजा भी देती ही देती है, माफ नहीं करती है। आप चाहें तो आप अपने इर्द गिर्द जितने भी ऐसे लोग हैं आप देख सकते हैं कि उनका कालांतर में क्या गति हुआ।
तीसरा पेज होता है, उस पेज को कहते हैं हम गोल्डन पेज। गोल्डन पेज जो होता है, जो चमत्कारिक लोग होते हैं, जो चमत्कारी बन जाते हैं, और उनके चमत्कारी बन जाने से जो है जन सामान्य को बहुत प्रेरणा, बहुत लाभ मिलता है। उनका जीवन पहले से और अधिक सहज हो जाता है। ऐसे जो, या उनको एक ऐसी दिशा मिलती है जो उन्हें ऊंचाई तक ले जाती है। ऐसे जो प्रेरणा स्रोत लोग हैं या चमत्कारिक लोग हैं, उनको जो है इतिहास अपने गोल्डन पेज में जगह देता है। तो हमें डरना ही अगर है तो हम ब्लैक पेज में से डरें कि हम ब्लैक पेज का हिस्सा ना बने। हम चाहे तो व्हाइट पेज का हिस्सा बने या हम गोल्डन पेज का हिस्सा बने। जितना चाबी भरा राम ने उतना चले खिलौना। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितना आप प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतने आप चमकेंगे, पुरुषार्थवान बनेंगे और अंत में आप चमत्कारी बन जाएंगे। आज का ये वीडियो समर्पित है उन तमाम बच्चों को, युवाओं को, जो हमारे देश की धरोहर है और उनके कंधों पर हमारे देश का बेहतर भविष्य है, उनके परिवार का बेहतर भविष्य है और उनके समाज का भी एक जो है ना प्रेरणा के रूप में एक आकांक्षा है, अपेक्षा है, जिस पर वो खड़ा उतर सके। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट्स जो किसी किताब से नहीं ली गई है, बल्कि हम वो बातें करते हैं जो आप पहले से जानते हैं, ये बात अलग है कि आप उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में आज तक नहीं ला पाए हैं, इसलिए आप उसका आनंद भी नहीं उठा पाए हैं। ये बातें मेरी बातें बिल्कुल नहीं है, ना मेरी औकात है कि मैं ये बातें अपनी तरफ से आपको कहूं। ये सभी प्रकृति की बातें हैं, वेल टेस्टेड बातें हैं, रिसर्च की भी बातें हैं, और ये 1 सेंटीमीटर ना बाएं हो सकती है, ना 1 सेंटीमीटर दाएं हो सकती है। अगर ये मेरी बात होती तो ये गलत भी हो सकती थी। आप चाहें जीवन के जिस पड़ाव पर इसको परीक्षण करने के लिए आप परीक्षण कर सकते हैं, आपको वही परिणाम मिलेगा जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। थैंक्स टू ऑल यूथ्स, बच्चों से सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये वीडियो सुना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंटेंट्स जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच।